हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे BHU MA हिंदी एंट्रेंस 2010 का प्रीवियस पेपर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रथम विद्वान थे। ऑप्शन है 1 राहुल सांकृत्यायन, 2 रामकुमार वर्मा, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, कवियों के नाम पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले विद्वान है। ऑप्शन है 1 आर रामचंद्र शुक्ल, 2 गणपति चंद्र गुप्त और 3 मिश्र बंधु, 4 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा 3 मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो काव्य आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 विसलदेव रासो, 2 परमाल रासो, 3 खुमान रासो, 4 हम्मी रासो। तो इसका सही आंसर होगा 2 परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा। ऑप्शन है 1 धीरेन्द्र वर्मा, 2 रामकुमार वर्मा, 3 रामविलास शर्मा और 4 श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर होगा 1 धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, संत काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से अभिहित किया है। ऑप्शन 1 है संत काव्य परंपरा, 2 निर्गुण भक्ति धारा, 3 निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा और 4 निर्गुण भक्ति साहित्य। तो इसका सही आंसर होगा 3 निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है 1 सभी ब्रज कवि, 2 भक्ति काल के कवि, 3 अष्टछाप के कवि और 4 श्रृंगारी कवि। तो इसका सही आंसर होगा 3 अष्टछाप के कवि। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय के रचयिता है। ऑप्शन है 1 तुलसीदास, 2 सूरदास, 3 नंददास और 4 अग्रदास। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंददास। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीति मुक्त कवि कौन है। ऑप्शन है 1 देव, 2 मतिराम, 3 बोधा और 4 पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा 3 बोधा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन द्विवेदी युगीन कवि के रूप में ख्यात है। ऑप्शन है 1 राम नरेश त्रिपाठी, 2 पंडित अंबिका दत्त व्यास, 3 रामेश्वर शुक्ल अंचल और 4 भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर होगा 1 राम नरेश त्रिपाठी। 10 नंबर प्रश्न है, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के पंक्ति के रचनाकार है। ऑप्शन है 1 रसखान, 2 भारतेंदु, 3 हरिऔध और 4 रत्नाकर। तो इसका सही आंसर होगा 2 भारतेंदु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि की रचना का समावेश दूसरा सप्तक में नहीं है। ऑप्शन है 1 रघुवीर सहाय, 2 धर्मवीर भारती, 3 कुंवर नारायण और 4 नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर होगा 3 कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन है 1 नकेनवाद, 2 मार्क्सवाद, 3 प्रयोगवाद और 4 प्रगतिवाद। तो इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन 1 बैजू मिश्र, 2 वैद्यनाथ मिश्र और 3 नामदेव मिश्र, 4 बलदेव मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा 2 वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद में किस प्रकार की दृष्टि की प्रधानता रहती है। ऑप्शन 1 रूप केंद्रित, 2 व्यक्ति केंद्रित, 3 वस्तु केंद्रित और 4 परंपरा केंद्रित। तो इसका सही आंसर होगा 3 वस्तु केंद्रित। अगला प्रश्न है, दार्शनिक महाकाव्य के रूप में प्रसाद की कौन सी कृति प्रसिद्ध है। ऑप्शन है 1 कामायनी, 2 झरना, 3 आंसू और 4 प्रेम पथिक। तो इसका सही आंसर होगा 1 कामायनी। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की मूल कथा कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शन है 1 रामायण, 2 रामचरितमानस, 3 कृतवासी रामायण और 4 कंब रामायण। तो इसका सही आंसर होगा कृतवासी रामायण तीसरा। अगला प्रश्न है, नवभारत टाइम्स का संपादक किस लेखक ने किया था। ऑप्शन है 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 कुबेर नाथ राय और 4 विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा 4 विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव संचारी संयोगद्रा निष्पत्ति उक्ति किसकी है। ऑप्शन है 1 भामा, 2 मम्मट, 3 भरत और 4 अभिनव गुप्त। तो सही आंसर होगा 3 भरत मुनि। अगला है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। ऑप्शन है 1 दंडी, 2 भामा, 3 मम्मट और 4 भरत। तो इसका सही आंसर होगा 2 भामा। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन है 1 औचित्य, 2 रीति, 3 वक्रोक्ति और 4 ध्वनि। तो इसका सही आंसर होगा 1 औचित्य। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत कवितावली में कितने कांड है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा 7। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन है 1 र, 2 ल, 3 ढ और 4 श। तो इसका सही आंसर होगा 2 ला। अगला प्रश्न है,
पत्रिका की भाषा है? ऑप्शन है 1 अवधी, 2 ब्रज भाषा, 3 कन्नौजी और 4 बघेली। तो इसका सही आंसर होगा 2 ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, जहां उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है 1 विशेषोक्ति, 2 विभावना, 3 अनन्वय, 4 प्रतीप। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा अनन्वय। अगला प्रश्न है, किस मात्रिक छंद के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है? ऑप्शन है 1 दोहा, 2 सोरठा, 3 रोला, 4 बड़वय। तो इसका सही आंसर होगा 4 बड़वय। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है? 1 जुगुप्सा, 2 क्रोध, 3 भय, 4 उत्साह। तो इसका सही आंसर होगा 1 जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है 1 पूर्वी हिंदी, 2 पश्चिमी हिंदी, 3 राजस्थानी हिंदी और 4 पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा 2 पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन है 1 हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 मिश्र बंधु विनोद, 3 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 4 शिव सिंह सरोज। तो इसका सही आंसर होगा 4 शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन है 1 1800 ईस्वी, 2 1802 ईस्वी, 3 1815 ईस्वी, 4 1823 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1800 ईस्वी। अगला है, हिंदी में यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं? ऑप्शन है 1 रामवृक्ष बेनीपुरी, 2 राहुल सांकृत्यायन, 3 वियोगी हरि और 4 महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा 2 राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है 1 राधा कृष्णन, 2 राजेंद्र प्रसाद, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा 3 जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन है 1 1893, 2 1900, 3 1903 और 4 1905। तो इसका सही आंसर होगा 1 1893 ईस्वी। अगला है, परिमल किसकी संस्था थी? ऑप्शन है 1 कवियों की, 2 लेखकों की, 3 कहानीकारों की और 4 नए लेखकों की। तो इसका सही आंसर होगा 4 नए लेखकों की। अगला प्रश्न है, निम्न लेखकों में किसकी कहानी पर तीसरी कसम फिल्म निर्मित हुई थी? ऑप्शन है 1 भगवती चरण वर्मा, 2 फणीश्वर नाथ रेणु, 3 अमृतलाल नागर और 4 राही मासूम राजा। तो इसका सही आंसर होगा 2 फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु महादेवी वर्मा ने प्रयाग में किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन है 1 साहित्यकार सभा, 2 साहित्य संगम, 3 साहित्यकार संसद और 4 साहित्यिकी। तो इसका सही आंसर होगा साहित्यिकी संसद। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 1850 ईस्वी, 2 1875 ईस्वी, 3 1880 ईस्वी और 4 1900 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 2 1875 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अज्ञे की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1 कितनी नाव में कितनी बार, 2 आंगन के पार द्वार, 3 बाबरा अहेरी और 4 हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही आंसर होगा 1 कितनी नाव में कितनी बार। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है 1 कानपुर, 2 पटना, 3 लखनऊ और 4 इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा 3 लखनऊ। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1 सन 1963, 2 सन 1964, 3 सन 1962 और 4 सन 1961। तो इसका सही आंसर होगा 1 सन 1963। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिंदीतर भाषी है? ऑप्शन है 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 बिहार और 4 महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा 4 महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उष्म व्यंजन है? ऑप्शन है 1 ग, 2 स, 3 न और 4 प। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा स। अगला प्रश्न है, अनुखन माधव माधव सुमिरित सुंदरी भेली मधाई पंक्ति के लेखक है? ऑप्शन है 1 बिहारी, 2 रसखान, 3 विद्यापति और 4 मीराबाई। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा विद्यापति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शब्द देशज है? ऑप्शन है 1 दूध, 2 खाट, 3 कुम्हार और 4 बालक। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा खाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? ऑप्शन है 1 भारत, 2 पढ़ना, 3 तुम और 4 विरुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा चौथा विरुद्ध। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन है 1 कबीरदास, 2 तुलसीदास, 3 केशवदास और 4 नंददास। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है 1 रहीम, 2 मीराबाई, 3 तुलसीदास और 4 सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा 1 रहीम।
अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन है 1 प्रयोगार्थक, 2 समानार्थक, 3 अनेकार्थक और 4 विपरीतार्थक। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा समानार्थक। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ की रचना किस काल में हुई है। ऑप्शन है 1 आदिकाल, 2 भक्तिकाल, 3 रीतिकाल और 4 आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर होगा पहला आदिकाल। अगला प्रश्न है, निम्न में एक कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन है 1 सूरदास, 2 चतुर्भुजदास, 3 कुंभनदास और 4 नाभादास। तो इसका सही आंसर होगा चौथा नाभादास। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने केवल अवधी भाषा में रचना की है। ऑप्शन है 1 सूरदास, 2 बिहारी, 3 कबीर और 4 जयसी। तो इसका सही आंसर है चौथा जयसी। अगला प्रश्न है, जुलूस के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है 1 यशपाल, 2 फणीश्वरनाथ रेणु और 3 अमृतलाल नागर, 4 विभूति नारायण राय। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ऑप्शन है 1 करुण, 2 अद्भुत, 3 शांत और 4 विभत्स। तो इसका सही आंसर होगा 3 शांत। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से प्रसाद उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो ऑप्शन है 1 उपमा, 2 रूपक, 3 प्रतीक और 4 रूपकातिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर होगा चौथा रूपकातिशयोक्ति। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इसके अगले भाग में करेंगे। अगर आप भी BHU में हिंदी एंट्रेंस या BHU किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह से प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें।